अगर आपके पास बजट कम है, यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर अगर आप नहीं लॉन्च कर सकते तो आप जर्मनी के अंदर भी लॉन्च कर सकते हैं। तब जब सारा का सारा क्राइटेरिया आपको पता लग जाएगा कि मुझे इस मार्केट प्लेस के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान के साथ साथ जर्मनी भी एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जहां पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू लोग जनरेट करते हैं, सेलर्स, वर्चुअल असिस्टेंट और सर्विस प्रोवाइडर्स। ये कंट्री इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपके सामने आपको क्लाइंट हंटिंग सिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, और जब हम क्लाइंट्स लेके आ रहे होंगे अपनी साइड पे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जर्मनी के क्लाइंट्स भी मौजूद हैं काम करवाने के लिए, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, क्राइटेरियाज का नहीं पता। तो आज आपके सामने मैं डिटेल से क्राइटेरियाज डिस्कस करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 13 आज आपके सामने मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। और आज का जो कंट्री हम अनलॉक करने जा रहे हैं उसका नाम है जर्मनी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान के साथ साथ जर्मनी भी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम का बजट नहीं है कि आप वहां पे लॉन्च कर सकें तो आप जर्मनी के अंदर भी आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप सेलर हैं तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि हमें इस प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और इस मार्केट प्लेस जर्मनी के अंदर हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो मैंने आपको बारहा पिछली वीडियोस के अंदर भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, और जो कंट्रीज रह गए उसके अंदर भी कहूंगा, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी कहूंगा कि अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग क्लाइंट हंटिंग कर रहे होंगे तो वहां पे हर किस्म के क्लाइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम के सेलर्स मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आपने लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा या स्क्रीनशॉट की फॉर्म के अंदर अपने पास सेव किया होगा तो आपको इतना तो फायदा होगा कि अगर आपके पास दो कंट्रीज के क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो बाकी 26, 27, 28 जितने भी ममालिक मैं आपके सामने कवर करूंगा वहां पे आप अपना काम इजीली आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने भी मैं कंटेंट वही प्रोवाइड कर रहा हूं जो मैं यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे भी ध्यान होगा और आपकी तरफ भी ध्यान होगा। अब आप लोग यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर, जो से मर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको भी कंटेंट एज सून एज पॉसिबल इस जर्मन मार्केट प्लेस का मिल जाएगा। तो किस चीज का इंतजार करें, पहले पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राइस 25 to 100 यूरो, मिड टू प्रीमियम प्राइसिंग फॉर प्रॉफिटेबल मार्जिन्स इन जर्मन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इस प्राइस रेंज में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बनता है और जर्मन बायर्स क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किचन स्टोरेज बॉक्स सेट 35 यूरो में बिक रहा है तो आप सोर्सिंग प्लस FBA फीस जमा करवाने के बाद आसानी से 30 से 35% प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा आसानी से, तब जब सारा का सारा क्राइटेरिया आप सुन लेंगे। पॉइंट नंबर 2, मेन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम मिनिमम 15,000, हेल्दी सर्च डिमांड इन दी जर्मन स्पीकिंग मार्केट। इतना सर्च वॉल्यूम दिखाता है कि डिमांड हेल्दी है और जर्मन स्पीकिंग मार्केट में लोग एक्टिवली इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैम्बो कटिंग बोर्ड का कीवर्ड अगर 20,000 प्लस सर्च वॉल्यूम रखता है तो ये एक डिमांड ड्राइवन नीश है। पॉइंट नंबर 3, इन टॉप 15 70% ऑफ सेलर्स मस्ट हैव 4.4 और हाई रेटिंग क्वालिटी फोकस्ड ऑडियंस बट स्टिल अलाउज रूम फॉर डिफरेंशिएशन। ये बताता है कि जर्मनी बायर्स क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन अगर इस रेंज में स्टिल डिफरेंशिएशन का चांस मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 15 सेलर्स में 10 सेलर के पास 4.5 प्लस रेटिंग मौजूद है, 5 सेलर के पास सिर्फ 4.4 रेटिंग है, तो आप क्वालिटी और ब्रांडिंग के अंदर गैप आसानी से फिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इन टॉप 15 50% ऑफ इंडिविजुअल सेलर हैव लेस देन 4 वेरिएशन, इजियर टू कम्पीट व्हेन प्रोडक्ट्स आर सिंपल एंड नॉट ओवरलोडेड विद ऑप्शंस। कम वेरिएशन का मतलब है कि कंपटीशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी एंट्री आप इसके अंदर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मग कॉफी सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएशंस हैं और नीश में आप आसानी से एंट्री आपकी हो गई कंपेयर टू एक सेलर जिसके 12 वेरिएशंस हैं। कॉफी मग सेट का आपको मैंने बता दिया, लेकिन अगर कोई बंदा टी शर्ट सेल करता है तो ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और उसके अंदर भी मीडियम, लार्ज, एक्सेल लार्ज, स्मॉल, ये सारी वेरिएशंस उसको एक ना एक दिन बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि Amazon के अंदर जब आप लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ली या आपका कारोबार खत्म हो जाएगा या आपका बहुत इलीट लेवल पे पहुंच जाएगा, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगी आसानी से। और अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, हंटिंग से लेकर PPC तक, अगर उसका काम खत्म हो गया तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर आपने उसकी PPC के अंदर अच्छा काम किया, वो अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। जब एक्सपेंड करना शुरू कर देगा तो सारा का सारा बर्डन आपके ऊपर पड़ जाएगा, तो आप सारा का सारा उसका काम कर सकते हैं। फिर आप उस
उसकी सारी वेरिएशंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, एवरेज मंथली रेवेन्यू मस्ट बी मिनिमम 6,000 to 12,000 यूरो सिग्निफाइज अ हेल्दी एंड स्केलेबल प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी। ये रेंज सस्टेनेबल और स्केलेबल होती है, ना बहुत छोटी रेवेन्यू के जहां स्लो ग्रोथ हो और ना ही बहुत ही ज्यादा ओवर सैचुरेटेड जहां एंट्री बहुत ज्यादा टफ हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक योगा मैट कंसिस्टेंटली 8,000 मंथली जनरेट कर रहा है तो वो स्केलेबल नीश है। पॉइंट नंबर 6, कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू स्पेशली इन टॉप 5 लिस्टिंग्स। अवॉइड हाईली सीजनल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। सीजनल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सेल्स वाली प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना और सेलर को आपने इस चीज की तरगीब देनी है। फॉर एग्जांपल, क्रिसमस लाइट्स सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में बिकती हैं। आप लोगों को भी इस चीज के बारे में पता है क्योंकि ये सीजनल है, अवॉइड करना इसको। लेकिन अगर ऑफिस डेस्क ऑर्गेनाइजर्स पूरे साल बिकते हैं तो ये स्टेबल है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 7, रिव्यूज इन टॉप 10 सेलर्स शुड नॉट बी मोर देन 500 फॉर 4 सेलर्स। अवॉइड ओवर सैचुरेटेड निशेस डोमिनेटेड बाय लेगेसी लिस्टिंग्स। निशेस ओवर सैचुरेटेड ना हो, नए सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा जगह बचती हो। फॉर एग्जांपल, अगर बैक स्पोर्ट कुशन निशेस में 6 सेलर्स के पास 3,000 से ज्यादा रिव्यूज हैं तो टफ कंपटीशन है। लेकिन अगर 4 सेलर्स के पास 500 से कम रिव्यूज हैं तो एंट्री पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8, शुड नॉट बी ब्रांड और Amazon dominant top 5 out of 2 consider as dominancy. Avoid niches controlled by big brand और Amazon. Dominated niches में नए sellers को रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर Philips, Amazon Basics और Bosch टॉप 5 में है तो आप लोगों ने अवॉइड करना है। लेकिन अगर 1 से 2 ब्रांड्स हैं और बाकी इंडिविजुअल सेलर्स हैं तो वर्केबल नीश कंसिडर की जाएगी। अगर Amazon हुआ या बड़े ब्रांड्स हुए, इसको मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। अगर बड़ा ब्रांड है तो उसने अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड किया है, उसकी वेरिएशंस हैं, उसकी प्रोडक्ट्स उसने बहुत ज्यादा उस मार्केट प्लेस के अंदर लॉन्च की हुई हैं। और अगर Amazon आता है तो Amazon उस बड़े ब्रांड को कहता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट को बेचूंगा, आप कोई और काम कर लें। तो अगर Amazon खुद बेच रहा है तो वो आपको चलने नहीं देगा। तो ये चीज आप लोगों को बताती है कि अगर बड़े ब्रांड्स हो या Amazon हो, अगर ये दोनों या दोनों में से एक ज्यादा तादाद के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो तो आप लोगों ने सोच समझ के अच्छे तरीके से उसको पूरा एनालाइज करने के बाद उस प्रोडक्ट के अंदर, उस नीश के अंदर आप लोगों ने जाना है। क्योंकि अगर आप अभी शुरू में नहीं देखेंगे और लास्ट में आप लोगों का नुकसान होगा। पॉइंट नंबर 9, प्रोडक्ट टाइप नॉन सीजनल, नॉन ब्रेकेबल, नॉन बैटरी प्रोडक्ट, लो रिटर्न रेट, इजी शिपिंग। रिटर्न्स और शिपिंग इश्यूज कम होते हैं, FBA कॉस्ट कंट्रोल रहती है। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर बिल्कुल परफेक्ट है, नॉन सीजनल है, नॉन ब्रेकेबल है, नॉन बैटरी प्रोडक्ट है, लेकिन ग्लास वेस्ट विद LED लाइट रिस्की है। पॉइंट नंबर 10, मिनिमम रेलिवेंट कीवर्ड्स एटलीस्ट 25 जर्मन कीवर्ड्स इंश्योर्स प्रॉपर ऑर्गेनिक रीच फॉर PPC एंड सर्च। ज्यादा कीवर्ड्स होने का मतलब ये है कि PPC और ऑर्गेनिक SEO के जरिए ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लैपटॉप स्टैंडर्ड निशेस में रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, लैपटॉप हल्ट्रंग, लैपटॉप स्टैंडर्ड, लैपटॉप टिश एक्सेट्रा। So back to the point number 11, last point, Amazon review based revenue is not recommended. Product success should be value driven, not depend on high reviews. Product की success सिर्फ और सिर्फ reviews के ऊपर डिपेंड ना करती हो, बल्कि वैल्यू और डिफरेंशिएशन पर बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेलर सिर्फ और सिर्फ इसलिए सेल कर रहा है क्योंकि उसके पास 10,000 रिव्यूज हैं और नया सेलर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 50 रिव्यूज हैं, तो वो उस प्रोडक्ट के अंदर रैंक नहीं हो सकता। उसके अंदर आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मैंने आप लोगों के सामने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर जर्मनी डिटेल से डिस्कस कर दिया है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोस ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी फॉर यू, आप लोगों के लिए। इसके फायदे, तफसील और वजाहत, ये तीनों चीजें आप लोगों के सामने अब मैं डिटेल से डिस्कस करने लगा हूँ। यूरोप का लार्जेस्ट Amazon मार्केट, जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा Amazon बायर बेस रखता है जो स्टेबल और हाई डिमांड मार्केट प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 2, हाई ट्रस्ट प्लस क्वालिटी फोकस। जर्मन बायर्स क्वालिटी और रिलायबल सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होती हैं। पॉइंट नंबर 3, PPC का कॉस्ट USA से कम है। जर्मनी में एवरेज CPC कॉस्ट पर क्लिक, फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, PPC का बजट उसने लगा लिया हुआ है, तो CPC कॉस्ट पर क्लिक से मुराद ये है कि कोई बंदा क्लिक करेगा तो उसको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। अब चाहे उस कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदनी हो या ना खरीदनी हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। USA के कंपैरिजन में लो होता है, जिससे PPC कैंपेन ज्यादा प्रॉफिटेबल बनती हैं। पॉइंट नंबर 4, लिस्टिंग लोकलाइजेशन से कन्वर्जन हाई होती है। अगर लिस्टिंग्स प्रॉपर जर्मन लैंग्वेज और कल्चर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड हो
तो CTR और कन्वर्जन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती हैं। अब जर्मन मार्केट प्लेस के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज भी है और जर्मन लैंग्वेज भी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। अब इसके अंदर एक बात आपके सामने फ्रीलांसिंग से भी रिलेटेड आपको मैं बता दूं, आपके पास अगर कोई सेलर आता है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो बातें हो सकती हैं। आप गूगल ट्रांसलेट के जरिए उससे निगोशिएट कर सकते हैं, AI के जरिए आप उससे अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं, या फाइवर, अपवर्क, जितनी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाकर ट्रांसलेटर हायर कर ले। अगर आप उधर ट्रांसलेटर ना भी हायर करें तो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे जर्मन मार्केट प्लेस के अंदर, जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू करेंगे, इंग्लिश के अंदर तो आपकी ग्रिप है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा अगर आपने अपनी पहली प्रोडक्ट जर्मनी के अंदर लॉन्च करनी है। आपने कोई रिस्क नहीं लेना, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों ने सेलर को कह देना है कि क्योंकि मेरी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश बिजनेस इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो वो आसानी से मैं उसके अंदर काम कर लूंगा, लेकिन मुझे एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, तो काइंडली आप उसको हायर करें, तो हम दोनों मिलकर प्रोडक्ट जर्मनी के अंदर लॉन्च करेंगे। शुरू के अंदर जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2 से 3 आप लोगों ने प्रोडक्ट्स आप लोगों ने लॉन्च कर दी होंगी, आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर को मैं ये बात बता रहा हूँ और आप लोगों को भी, तो आप लोगों ने जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर ली होंगी, तो फिर आप लोगों को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपको समझ आ गई। तो जब आप लोग मल्टीपल लॉन्चेस करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप गूगल ट्रांसलेशन के जरिए ही आसानी से अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं जर्मनी की मार्केट प्लेस के अंदर। कि कोई कस्टमर आता है, किसी को जर्मन लैंग्वेज आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को दोनों आती है, आपने किसी ट्रांसलेटर को हायर नहीं किया और ना ही आपने गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया, आपने जर्मन मार्केट प्लेस के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कीवर्ड्स आपने चलाना शुरू कर दिए, जर्मन कीवर्ड्स आपने ऐड ही नहीं किए। अब जब कस्टमर आएगा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो वो किस तरीके से प्रोडक्ट खरीदेगा, उसके सामने वो शोकेस नहीं होगी। इसीलिए आपकी एक्सपर्टीज है तो आपने गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आपने सेलर को कह के फ्रीलांस मार्केट प्लेस से एक ट्रांसलेटर हायर करना है। जब आप लोग जर्मनी मार्केट प्लेस के अंदर 2 से 3 प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर देंगे तो फिर आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप गूगल ट्रांसलेशन के जरिए ही उस प्रोडक्ट्स के अंदर जर्मन कीवर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो उस मार्केट प्लेस के अंदर जर्मनी का कस्टमर आपके पास आएगा तो वो जर्मन कीवर्ड लिखेगा, आपने इंग्लिश कीवर्ड लिखे हुए थे, तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक नहीं फैल सकती, वो एक लिमिटेड हो जाएगी। क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम नहीं है जहां पे खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, वहां पे तमाम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन जब मार्केट चेंज होती है तो लैंग्वेज बैरियर, टैक्स, ये तमाम चीजों को हम लोगों ने जरूर मद्देनजर रखना होता है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, Amazon लॉजिस्टिक्स फास्ट एंड रिलायबल है। प्राइम और FBA सर्विसेज जर्मनी में एफिशिएंट और कस्टमर ट्रस्टेड है, जिससे फास्ट डिलीवरी और लो रिटर्न्स पॉसिबल होती हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट, क्रॉस यूरोप एक्सपेंशन इजी होती है। जर्मनी से स्टार्ट करने वाले सेलर्स इजीली फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और बाकी यूरोप कंट्रीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। जिस तरह कोई सेलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो वो ब्राजील, कनाडा और मेक्सिको के लिए इजीली एलिजिबल हो जाता है। तब होगा जब उसने यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया होगा और 3 कंट्रीज के क्राइटेरियाज को फॉलो करके वहां पे फिर अपनी प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर सकता है, ऑन करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसने अगर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, अब वो कनाडा के अंदर बेचना चाह रहा है, ब्राजील के अंदर बेचना चाह रहा है, मेक्सिको के अंदर बेचना चाह रहा है, तो वहां पे उसको तमाम चीजों का ख्याल करना पड़ेगा कि कहां पे कौन कौन से लॉस फॉलो किए जाते हैं। कनाडा के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ फॉलो नहीं किए जाएंगे, वहां पे उसके अलग लॉ फॉलो किए जाएंगे। जब वहां पे आप लॉ फॉलो करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स से आप प्रोडक्ट कनाडा के अंदर भी आसानी से बेच सकते हैं। मैंने आप लोगों के सामने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर जर्मनी और प्रोज ऑफ सेलिंग ऑन जर्मनी 2 चीजें आपके सामने पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्कस की हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एज अ सेलर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। अपने माइंड के अंदर इसको रासिक कर ले। फ्यूचर के अंदर जब मैं आप लोगों के सामने क्लाइंट हंटिंग करूंगा तो जर्मनी के सेलर्स आपके सामने आएंगे, आप लोगों ने उनका काम करना है और यूरो के अंदर आप आसानी से पैसे जनरेट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।